क्योंकि अभी अपने पिछला जो वीडियो हमने रिकॉर्ड करा था विद्यार्थियों के लिए, उसमें काफी स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि सर टॉपर्स जो होते हैं वो अपने एग्जाम की रणनीति शेयर नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जैसे इसमें जेएसओ के अंदर सिलेक्शन लिया है, तो सिलेक्शन लेने के लिए क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी, वो स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप आप एक बार हमारे विद्यार्थियों को बताइए। सर मैंने इसमें जेएसओ में सिलेक्शन के लिए मैंने जो नरेंद्र सर ने और केसर जी सर ने मेरे को शुरू से सिखाया है, स्मार्ट स्टडी का जो तरीका है वो कि अपने को डर्रे पे नहीं चलना, लकीर का फकीर नहीं बनना। जो स्मार्ट स्टडी है, जैसे एमसीक्यू बेस्ड पेपर थे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप थे, तो एलिमिनेशन मेथड का मैंने इसमें पूरा यूज किया, एलिमिनेट कर करके आंसर्स को वो आंसर दिए। और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का था अच्छा, मेरा सबसे। एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड का कैसे आप यूज करते थे। सर जैसे मैं एलिमिनेशन मेथड का ऐसे यूज करता था, कोई भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ रखा है अगर वो सामने आया और उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं पूरा सटीक नहीं हूँ 100% के भाई यही आंसर है, तो उसमें मैं ऑप्शन काटता था सबसे पहले, जो मेरे को लगता है ये इसके चांस सबसे कम है। एक ऑप्शन काटते ही अपने प्रोबेबिलिटी जो चारों ऑप्शनों 25-25-25% की होती है सही होने की, वो एक ऑप्शन करती 33% पे जाती है। तो मैं जैसे ही दो ऑप्शन कट जाते हैं ना मेरे, तो वो क्वेश्चन मैं 100% अटेंड करता हूँ सारा। तो ये मैंने यूज किया और इसमें मैंने देखा मेरे 80% क्वेश्चन जो मैं दो ऑप्शन तक पहुंचता हूँ वो मेरे सही होते हैं। तो यही मैंने जेएसओ में किया और यही हॉस्टल वार्डन में किया, आरएस प्री में भी यही किया था। तो ये स्ट्रेटजी एक तो काम आई थी। और दूसरा मेरा रूटीन था लगभग रेगुलर, अभी 2 महीने डिस्टर्ब हो रखा हूँ वापस जॉब लगने के बाद पढ़ाई का। बाकी मेरा रेगुलर रूटीन था, जब अजमेर था तब भी और पहले भी, रोज मैं 8 घंटे पढ़ता था। डेली की 24 में से 8 घंटे की पढ़ाई। यस सर, 8 घंटे पढ़ता था। ओके। वीकेंड वाले दिन मेरे ऐसा था थोड़ा कम हो जाता था, वीकेंड वाले दिन कहीं खेलने वेलने चल जाते थे, बाकी रेगुलर 8 घंटे पढ़ता था। 8 से ज्यादा नहीं हो पाते थे, 8 ही रहते थे, 7:30 8 8:30 ये एवरेज चलता था। लेकिन ये रेगुलर रहता था 8 घंटे। और जब एग्जाम करीब होता था कि भाई एग्जाम में एक मंथ बचा है, तो उस टाइम 10 घंटे के आसपास पढ़ाई चली जाती थी। तो 8 घंटे पढ़ना मीन्स मैं लाइब्रेरी बैठता था 10 साढ़े 10 घंटे, उसमें 2 ढाई घंटे इधर उधर थोड़ा बहुत पानी वानी पीने जाते हैं तो भी निकल जाते हैं, लेकिन 8 घंटे प्योर स्टडी होती थी। और उसके अलावा मैंने टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से कर रखा था कि मैं पूरा कोर्स का एक बार सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले पूरा कोर्स देखता और उसकी एक स्ट्रेटजी बनाता कि कितने महीने में मेरे को ये कोर्स करना है, कितने टाइम में, महीने दिन जो भी। तो उसका करके फिर मैं हर वीक के मेरे टारगेट सेट करता कि इस वीक में मेरे को इतना करना है। तो जो पढ़ाई 8 दिन में कर सकता था वो उसका मैं टारगेट 7 दिन में सेट करता, जिससे कंटिन्यूटी और फ्लो बना रहता, स्पीड बनी रहती पढ़ाई की। तो इस प्रकार मैं 7-7 दिन के टारगेट सेट करके जो 3 महीने का, 2 महीने, 1 महीने का जैसे भी सिलेबस होता था मेरा, वो मैं क्लियर कवर करता था पूरा। और पढ़ाई करने का जो है मेरा तरीका, वो मैं मेनली लाइब्रेरी में करता था और दिन में करता था। सुबह जल्दी भी नहीं करता था, रात को लेट भी नहीं करता था। दिन में जैसे सुबह 8 बजे से मैं लाइब्रेरी में, रात को 9-10 बजे तक लाइब्रेरी रहता था, बीच में खाना वगैरह जो है ठीक है। इस टाइम के दौरान मैं 8 घंटे मैंने निकाल लेता था पढ़ाई में। अच्छा, इस दौरान आपने मतलब आप बता रहे हो कि 8 घंटे की तो आपने कंटिन्यू पढ़ाई करी है। इस दौरान आपने कुछ ऐसा रूल सेट कर रखा था कि किस टाइम में किस टाइम तक मुझे सिलेबस को कवर कर लेना है, किस टाइम में मुझे रिवीजन करना है, और जो रिवीजन होता है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है, या फिर आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मतलब क्योंकि रिवीजन करने के लिए मेरा मानना पर्सनली ये है कि रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स हमारी बहुत सहायता करते हैं। रिवीजन लास्ट टाइम में जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे 1-2 दिन पहले अपन पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीटली देख के जाएं। और आरएस जैसे एग्जाम में जिनमें तो 18 सब्जेक्ट एक साथ होते हैं, उनका तो रिवीजन करना भी भारी पड़ जाए। तो शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाते हैं, क्या शॉर्ट नोट्स की भूमिका है, क्या रिवीजन की इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में सर कोई भी जॉब के सिलेक्शन में या असफलता में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस रिवीजन और शॉर्ट नोट्स का है। रिवीजन आपने कितनी बार किया और कितने आपने सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और आपने एग्जाम के टाइम वापस उनको कवर किया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है। मेरा ऐसा रहता था कि मैं 2 बार अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस कर लेता था, 2 बार अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। क्योंकि पहली बार में जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो शॉर्ट नहीं बन के लॉन्ग ही बनते हैं। जब 2 बार पढ़ लेते हैं तो जो चीजें याद हो जाती है उनको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड नहीं करता था, और जो चीजें नहीं याद है प्लस जो वेरी इंपॉर्टेंट लगे उनको शॉर्ट नोट्स में डालता और एकदम छोटे छोटे लिख के शॉर्ट नोट्स बनाता। और उसके अलावा रिवीजन का ऐसा रहता था कि सुबह जब भी मैं पढ़ने आता, मान लो 8 बजे या 9 बजे लाइब्रेरी, तो सुबह 1.5 से 2 घंटा 1 घंटा जैसे भी जिस हिसाब से होता था, मिनिमम 1 घंटा तो पढ़ता ही था। तो वो मैं रिवीजन करता था पिछले दिनों का। तो जिन सब्जेक्ट का मेरे 2 बार से ज्यादा सिलेबस 2 बार हो जाए, शॉर्ट नोट्स जिनके तैयार थे उनके तो मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करता, और जिनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं थे उनका मैंने लास्ट वीक में क्या पढ़ा, एक वीक का मैं रिवीजन करता था। अच्छा, तो शॉर्ट नोट्स तक आप कब पहुंच पाते हैं, मतलब कितनी बार रिवीजन हो जाता उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना पाते?
जैसे एक बार तो शुरू में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको कोई भी सिलेबस, और उसके साथ साथ जो रिवीजन है, जो फास्ट रिवीजन होता है, जो अपन मतलब पूरा वीक पढ़ा है उसको 1-2 घंटे में अगर समराइज करके पढ़े, तो उसके अलावा जब दूसरी बार अच्छे से पढ़ते थे ना वापस, जैसे पहले कोई भी सिलेबस है जो अपन ने 7 दिन में किया है, फिर दूसरी बार वही चीज पढ़ेंगे तो 4 दिन में हो जाएगी। बिल्कुल। जब वो 4 दिन में हो जाती थी ना, उसके बाद में 1 दिन बैठ के 2 दिन बैठ के या पढ़ते पढ़ते साथ में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेता था सारे सब्जेक्ट के। सारों के अभी हुए नहीं, मैंने प्री के टाइम जितना पॉसिबल हुआ था मैंने उतने किए थे, जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उन सब के शॉर्ट नोट्स कर लिए, और जो स्ट्रॉन्ग थे सब्जेक्ट साइंस वगैरह तो उनके मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे उस टाइम। अच्छा, मतलब साइंस तो क्योंकि आप है ही साइंस बैकग्राउंड से, तो नो डाउट साइंस आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक क्योंकि टेस्ट की जो प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे विद्यार्थी, अभी जैसे अपना एसआई का पिछला रिजल्ट आया था जिसमें धांधली में भी काफी सारे लोग पकड़े गए, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी उसमें से लगभग 400 के करीब बच्चे जो है एसआई में सेलेक्ट हुए थे। तो टेस्ट सीरीज का भी कहीं ना कहीं अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होती है। तो आपको जो आपने टेस्ट की प्रैक्टिस करी आरएस प्री से पहले या इस जेएसओ के पेपर से पहले, तो कहाँ से आपने प्रैक्टिस करी, कैसे प्रैक्टिस करी, क्या आपको लगता है कितनी इंपॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज की? सर जैसे सिलेक्शन के लिए एक लाइन अपन ने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो अपने को टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये अपने को सिलेक्शन के बहुत नजदीक लेकर जाते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज आप लो, टेस्ट सीरीज में आपको वो इन्वायरमेंट मिलता है जो आप एक्चुअल में एग्जाम के दिन फेस करते हो। तो इससे दो चीजें हो जाती है, एक तो आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट या प्रेशर मैनेजमेंट है उसको हैंडल करना आप सीख जाते हो कि भाई रोज आप यहाँ टेस्ट दे रहे हो तय समय में, जैसे आरएस का 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप यहाँ दे रहे हो तो आपका एक टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रेशर मैनेजमेंट आपका सेटल हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पता चल जाता है, जैसे अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं अच्छे से तो अपने को लगता है सारा याद हो गया, लेकिन जब टेस्ट में बैठते हैं तो रियलिटी सामने आती है, अपने को कितना याद है कितना नहीं है, कौन सा अपना अभी भी वीक पॉइंट है। तो ये टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज मस्ट है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लो तो वो मस्ट है। मैंने जैसे आरएस प्री के टाइम और ग्राम सेवक के टाइम भी मैंने, ग्राम सेवक टाइम तो मैं ऑनलाइन जुड़ रखा था, और आरएस प्री के टाइम मैंने ऑफलाइन यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट सीरीज ले रखी थी, और मेंस के टाइम भी यहाँ से मेरी अभी टेस्ट सीरीज चल रही है क्वालिटी एजुकेशन से, तो ये ले रखी थी मैंने टेस्ट सीरीज यहाँ से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हर पेपर में लगभग 30 से 40% रिपीट होते हैं, तो उनको देख के उनके आसपास ही पेपर बनता है हर बार, तो उनको याद करना भी मस्ट है सर। तो मैंने ये स्ट्रेटजी इस पे की थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो जैसा आपने बताया कि टेस्ट में बैठने पर हमें ये पता चल पाता है कि हाँ हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं रियल मायने में। टेस्ट जो है वो टॉपिक को पढ़ लेने के बाद एक तो होता है कि सिलेबस पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, वो कंप्लीट करने के बाद हमें अपनी औकात बताते हैं टेस्ट कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें और कितना ग्रो करना है, कितना डीप लेवल में और पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो एग्जाम में जो गलतियां होने की होती है वो पहले से ही टेस्ट में हो जाती है। और नो डाउट जितेंद्र तो अपने सुपर 30 के बैच में जब थे, स्टार्टिंग में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो होते थे क्लास के अंदर ऑफलाइन, उनके अंदर भी हमेशा टॉप 5, टॉप 2, टॉप 1 के अंदर भी रैंक आती थी इनकी। तो सफलता जो होती है वो कभी भी शक्ल सूरत नहीं देखती है, सफलता हमेशा मेहनत मांगती है। अगर आपने मेहनत करी है अपने ऊपर तो नो डाउट एक दिन आप अपने जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा जितेंद्र, अपनी इसी बात को आगे कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि बच्चों का एक ये भी कमेंट आया हुआ था कि जो टॉपर्स कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि अभी आप जेएसओ के पेपर के अंदर टॉपर ही हैं और राजस्थान 4th रैंक आपकी आई है, तो टॉपर्स कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका डेली रूटीन क्या होता है? मतलब क्योंकि आपने भी नो डाउट जब आप कैंडिडेट थे, आज भी नो डाउट आप कैंडिडेट हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आज आप एक पद के ऊपर हो, तो इस पद पर पहुंचने के लिए आपने कभी ऐसा टॉपर्स का कुछ शेड्यूल वगैरह देखा कहीं से, या आपने खुद ने कैसा शेड्यूल फॉलो किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू की उसके बाद से मैं नॉर्मली कुछ थे टॉपर्स उनकी मैंने वीडियो देखे, जैसे एक राठौड़ सर है जो अभी जोधपुर नगर निगम में उपायुक्त लग रखे हैं, उनकी 2016 में 16वीं रैंक थी, उनका भी देखा। और जो मेरे आसपास मेरे को लगता था हार्ड वर्किंग है, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, भले वो मेरी फील्ड से जुड़े हो या नहीं हो, उनका मैं रूटीन देख के इंस्पायर होता था। जैसे मैं सूरतगढ़ था तो वहाँ पे मैंने केसर सर का उनका रूटीन देखा था, जैसे उनका था तो उस टाइप का मैंने उस टाइम फॉलो करना शुरू किया था, लेकिन फिर वो मेरे हैबिचुअल हो गया और मेरे अकॉर्डिंग सेट हो गया। जैसे मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठता था, मैं 6 साढ़े 6 उठता, उसके बाद मैं नॉर्मली एक्सरसाइज वगैरह करता और तैयार होकर लाइब्रेरी चल जाता था। और रेगुलर में 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करता था, कभी आधे घंटे कर लेता। जब एग्जाम दूर हो तब आधा घंटा, और एग्जाम जब पास हो तो 10-15 मिनट। अच्छा, एक्सरसाइज तो हमेशा आप इन्वॉल्व रखते हैं? एक्सरसाइज हमेशा करता था। और जब अजमेर आया था तब यहाँ पे योग प्राणायाम भी थोड़े बहुत शुरू किए थे, लेकिन वो फिर कंटिन्यू रहे नहीं, लेकिन एक्सरसाइज में करता था। और उसके बाद लाइब्रेरी जाना, पढ़ाई करना, और दोपहर में 2 घंटे रेस्ट करता था।
फिर वापस शाम को लाइब्रेरी वगैरह, और शाम का खाना थोड़ा कम खाता था ताकि रात में थोड़ी पढ़ाई हो जाए 10-11 बजे तक। उसके बाद 11 बजे के बाद कभी नहीं पढ़ता था, 11-11:30 में सो जाता था। अच्छा। तो नींद भी 7-8 घंटे हो जाती थी, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है, लेकिन मेरे को लगती थी इतनी लेनी हाँ, वैसे विद्यार्थियों के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती पर्याप्त है। होती है।